नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीआरपीसी एंड बीएनएसएस की लेक्चर सीरीज़ में। ये दोस्तों हमारा लेक्चर नंबर है 30। इसमें हम समझेंगे प्ली बार्गेनिंग। प्ली बार्गेनिंग होती क्या है ये दोस्तों गिवन किस में है, चैप्टर नंबर 21 ऑफ सीआरपीसी एंड चैप्टर नंबर 23 ऑफ बीएनएसएस। अब दोस्तों प्ली बार्गेनिंग होता क्या है? प्ली बार्गेनिंग व्हेन एक्यूज्ड प्ली फॉर लाइटर सेंटेंस। जैसे कि दोस्तों कोई एक्यूज्ड है, वो जो अपोजिट पार्टी है जिसने कि एलिगेशंस लगाए थे किस पर, एक्यूज पर्सन पर, और एक्यूज पर्सन दोस्तों कन्विक्ट भी हुआ है। तो अब जो एक्यूज पर्सन है दोस्तों वो रिक्वेस्ट करेगा, प्ली करेगा, निगोशिएट करने की कोशिश करेगा किससे, अपोजिट पार्टी से, कि आप मेरा मतलब मुझसे प्ली बार्गेनिंग कर लीजिए और जिससे कि मेरा क्या होगा, जो सेंटेंस है, जो पनिशमेंट है, वो कम हो जाएगी। इसीलिए दोस्तों प्ली मतलब क्या होता है, रिक्वेस्ट, और बार्गेनिंग मतलब क्या होता है, निगोशिएट। एक्यूज पर्सन रिक्वेस्ट करेगा, निगोशिएट करने की कोशिश करेगा किससे, जो अपोजिट पार्टी है जिसने एलिगेशंस लगाए थे किस पर, एक्यूज पर्सन पर, जो कन्विक्ट हुआ है। और जो एक्यूज पर्सन है वो अब ये चाहता है कि मैं निगोशिएट कर लूँ, रिक्वेस्ट कर लूँ दूसरी पार्टी से, जिससे कि मेरी पनिशमेंट कम हो सके। और एक चीज़ और दोस्तों, प्ली बार्गेनिंग से सेंटेंस लाइटर होता है, मतलब कि पनिशमेंट कम होती है, पनिशमेंट एकदम ख़त्म नहीं होती है। जो पनिशमेंट उसको मिली है वो तो उसको मिलेगी ही, बस क्या है कि जो पनिशमेंट जितनी मिलनी चाहिए थी उससे कम मिलेगी। जैसे कि मान लीजिए कि उसको 4 ईयर्स की पनिशमेंट मिलनी थी, मतलब इम्प्रिजनमेंट मिलना था। अब उसने प्ली बार्गेनिंग कर ली अपोजिट पार्टी से, तो अब उसको कितने की मिलेगी, 3 साल की। पर पनिशमेंट ख़त्म नहीं हुई उसकी एकदम से, वो क्या हो गई, बस कम हो गई उसकी पनिशमेंट। अब दोस्तों समझते हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्ली बार्गेनिंग, कि प्ली बार्गेनिंग कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होता है। ये दोस्तों गिवन किस में है, सेक्शन 265A ऑफ सीआरपीसी, और इसी का करस्पॉन्डिंग सेक्शन कौन सा है दोस्तों बीएनएसएस में, 289। अब आप ये समझिए दोस्तों कि प्ली बार्गेनिंग नॉट एप्लीकेबल ऑन फॉलोइंग ऑफेंसेस, मतलब कि प्ली बार्गेनिंग इनमें एप्लीकेबल नहीं होगी, इनके अलावा जो ऑफेंसेस होंगे उनमें एप्लीकेबल होगी। एक बार फिर से समझिए दोस्तों, प्ली बार्गेनिंग जो ये ऑफेंसेस गिवन हैं इनमें एप्लीकेबल नहीं होगी। जो इनको छोड़कर ऑफेंसेस हैं, ये 4 जो दिए हैं, जो इनको छोड़कर ऑफेंसेस हैं उनमें प्ली बार्गेनिंग एप्लीकेबल होगी। तो पहला समझते हैं कि प्ली बार्गेनिंग कब अप्लाई नहीं होगी, उन ऑफेंसेस में जिनकी पनिशमेंट डेथ है, या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, या फिर इम्प्रिजनमेंट मोर देन 7 ईयर्स है, उनमें प्ली बार्गेनिंग एप्लीकेबल नहीं होगी। सेकंड है दोस्तों ऑफेंसेस रिलेटिंग टू सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ कंट्री। अब दोस्तों सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस में प्ली बार्गेनिंग एप्लीकेबल नहीं होगी। अब दोस्तों सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस कौन कौन से होते हैं, जैसे कि SC/ST एट्रोसिटी एक्ट हो गया, एक्सप्लोसिव एक्ट हो गया, आर्मी एक्ट हो गया, एयरफोर्स एक्ट हो गया, नेवी एक्ट हो गया। तो ये सारे जो हमारे एक्ट हैं जो मैंने अभी बोले, वो सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस में डील करते हैं, इसीलिए उन पर क्या एप्लीकेबल नहीं होगा, प्ली बार्गेनिंग एप्लीकेबल नहीं होगा। थर्ड है दोस्तों हमारा ऑफेंसेस कमिटेड अगेंस्ट वुमेन। जो भी ऑफेंसेस एक वुमेन के अगेंस्ट कमिट किए जाएंगे उनमें प्ली बार्गेनिंग एप्लीकेबल नहीं होगा। फोर्थ है दोस्तों हमारा ऑफेंसेस कमिटेड अगेंस्ट चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 14 ईयर्स। ये दोस्तों प्रोविज़न था सीआरपीसी का, मतलब कि वो ऑफेंसेस जो होंगे, कमिट होंगे किसके अगेंस्ट, वो चिल्ड्रंस जिनकी एज 14 ईयर्स से कम है। ये प्रोविज़न था सीआरपीसी का। अब बीएनएसएस में दोस्तों ये 14 ईयर्स को रिमूव कर दिया गया है। अब कोई भी एज लिमिट नहीं दी गई है, इसमें बीएनएसएस में अब ये बोला है ऑफेंसेस कमिटेड अगेंस्ट चिल्ड्रन, बस अब ये 14 ईयर्स की लिमिट हटा दी गई है। 14 ईयर्स किसमें गिवन था दोस्तों, हमारा सीआरपीसी में। अब बीएनएसएस में कोई भी लिमिट नहीं दी गई है, बस ये बोला है कि चिल्ड्रन के अगेंस्ट अगर कोई ऑफेंस कमिट होता है तो उसमें प्ली बार्गेनिंग नहीं लगेगी। अब दोस्तों हम समझते हैं कि प्ली बार्गेनिंग हम लोग कब कर सकते हैं। तो सीआरपीसी में कोई भी टाइम लिमिट गिवन नहीं थी, मतलब कि कोई भी रिस्ट्रिक्शन गिवन नहीं थी। आप जब चाहें, मतलब कि जब एक्यूज पर्सन चाहे वो तब प्ली कर सकता था, तभी बार्गेन कर सकता था इससे अपोजिट पार्टी से। बट इन बीएनएसएस इसमें चेंज है दोस्तों। बीएनएसएस में क्या बोला है, 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। मैंने आपको फ्रेमिंग ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट बताया था कि फ्रेमिंग ऑफ चार्ज कब होता है दोस्तों,
तो जब फ्रेमिंग ऑफ चार्ज हो जाएगा तब उससे 30 दिन का टाइम दिया जाएगा दोस्तों, क्या करने के लिए, प्ली बार्गेन करने के लिए। अगर जो एक्यूज पर्सन है दोस्तों वो सक्सेसफुल होता है बार्गेन करने में, तो उसकी पनिशमेंट क्या है, कम कर दी जाएगी। अगर वो फेल हो जाता है तो फिर जैसे ट्रायल चलना था वो वैसे ही चलेगा ट्रायल, उसमें कोई भी, आप ये समझिए कि कोई भी नरमी नहीं बरती जाएगी। आशा करता हूँ दोस्तों आपको प्ली बार्गेनिंग का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके एक सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत सपोर्ट मिलेगा, बहुत मोटिवेशन मिलेगा दोस्तों। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू सो मच।